हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। मैं अनुकृति हूँ और मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाती हूँ। अब हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास से नंबर सिस्टम किया है। नंबर सिस्टम का ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स बनाएंगे जो कि कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं। और क्लास आप लोग ये आंसर कीजिएगा और मैं देखना चाहूँगी कि आप लोगों को कितना समझ में आया है और नहीं समझ में आया है। और उसके बाद हम लोग क्लास के एंड में आज HCF LCM भी स्टार्ट करेंगे। सो क्लास प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड और मैं शुरू करती हूँ नंबर सॉल्व करना। सो क्लास सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 100 सो दैट द रिजल्टिंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। ओके, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम में 2017 में। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने तो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 तो बताया ही नहीं। तो वो मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप में से किसने पढ़ाई की है घर पे जाके। सो 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, चलिए आपको 30 सेकेंड्स में देती हूँ। 30 सेकेंड्स के अंदर में आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए, हो गया। आप लोगों ने बनाया तो सही है आंसर, बट चलो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है नंबर, ये जानने के लिए वो नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। आपने तो चलिए ये किया, 6 को 100 से डिवाइड किया और उसके बाद आंसर देख लिया कि क्या होगा। बट यहाँ पे जो ट्रिक होता है, ये छोटा नंबर था तो आपने ये कर लिया। अगर ये बड़ा नंबर होता तो आप क्या देखते कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल है ऑब्वियसली, 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 50। और 3 से डिविजिबल है ये नहीं है, तो ये क्या होता है 33.1/3 होता है। ठीक है, तो अब आपको कौन सा नंबर आप ऐसा ऐड कीजिएगा जिससे ये सॉल्व हो जाए, 3 से भी डिविजिबल हो जाए। अब सबसे पहला आपका ऑप्शन है 102। अगर आप 102 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल हो जाता है। तो आंसर क्या है आपका 2। ओके, क्लियर है? चलिए चलिए कुछ कुछ और मैं फॉर्मूलाज ट्रिक्स बता देती हूँ आपको, जो आपको याद रखने हैं, आगे एग्जाम्स में काम आएगा आपको। सबसे पहले फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालना आप लोग को आता है? अगर 5 का फैक्टोरियल निकालने बोला गया आपको तो आप कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए। 5 4 3 2 1। ऑब्वियसली 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1। 120। इसका फैक्टोरियल होता है 120। किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, n फैक्टोरियल निकालना है तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल निकालते हैं हम लोग। ओके, ये याद रहेगा आप लोग को। अब नेक्स्ट हम लोग का होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब हो गया आपको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर x इज लेस देन 0। मतलब अगर आपका कोई भी वैल्यू है y इक्वल टू, मान लीजिए मॉड x लिखा हुआ है आपको, तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है x पे। ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, क्लियर क्लास? चलिए मैं एक और फॉर्मूला आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोग का एक होता है डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिडियन एल्गोरिदम। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट होल ब्रैकेट में प्लस रिमाइंडर। ओके, अब आप लोगों को ये पता है कि डिविडेंड क्या होता है, डिविजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको 9 डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो ये आपका होता है कोशेंट, ये आपका होता है डिविजर, ये आपका होता है डिविडेंड, और ये आपका होता है रिमाइंडर। ओके, इतना याद रहेगा।
किसको डिविजर बोलते हैं, किसको डिविडेंड बोलते हैं, किसको क्वोशिएंट और किसको रिमाइंडर। अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं कि ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इन अ डिवीजन सम द डिविजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 46 डिटरमाइन द डिविडेंड। अभी जैसा मैंने फॉर्मूला आपको बताया वो फॉर्मूले पे बैठाइए और बनाइए, मुझे बता के बताइए। लगाइए इस पे फॉर्मूला। चलिए, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है आपका 46, ओके, और लिखा हुआ है आपका डिविजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर। तो डिविजर आपका क्या हो गया, 5 इंटू 46 230। एंड फिर बोला गया है डिविजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट कितना हो गया 23। तो डिविडेंड कितना हो गया आपका बताइए, 230 इंटू 23 प्लस 46। क्लियर, कहीं कोई डाउट? तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये क्वेश्चन है जो जॉइंट एंट्रेंस में पूछा गया था 2021 में। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब आप लोगों को बनाना है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 130 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 32। द सम ऑफ द नंबर इज 13, 14, 15 या 16। चलिए जल्दी बनाइए 20 सेकेंड्स के अंदर में। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, फॉर्मूला पे लगाइए और जल्दी बनाइए। तो देखिए आपका दो इक्वेशन निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 130, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 32। ठीक है, नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन निकालिए। एडिंग दिस टू इक्वेशंस, 2a स्क्वायर इक्वल टू 162, सो a स्क्वायर इक्वल टू 81, सो a इक्वल टू 9। एनी डाउट? a का वैल्यू निकालने में किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? ठीक है, फिर इसको किसी भी इक्वेशन पे आप बैठाइए, आपकी मर्जी। तो बी स्क्वायर आपका निकल गया 130 माइनस 81 49, तो बी निकल गया आपका 7। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? सो ए प्लस बी आपको निकालना है। ए प्लस बी इक्वल टू 9 प्लस 7। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी। चलिए, आंसर ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस इज 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएसएससी में पूछा गया था लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम के लिए। बहुत सिंपल है, चलिए ये तो आप लोग सबको आ ही जाना चाहिए। सेम तरीके से सम ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस बी इक्वल टू 14 एंड द डिफरेंस इज 10। तो 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2, सो b निकल गया आपका 12, सो a इंटू बी 12 इंटू 2 24। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत जल्दी बना लेना चाहिए था आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ये आपका क्लैट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2। ऑब्वियसली n क्या है
नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो ये क्या हो जाएगा 100 into 100 plus 1 divided by 2। ओके, कोई डाउट? फिफ्टी इंटू 101, ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन फटाफट बनाइए। एसएससी में पूछा गया था 2010 पे। शॉर्टकट से बनाइएगा, कैलकुलेट करने मत बैठ जाइएगा। ओके, तो 56 को ये समझा, 144 को बी समझा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 112। ए प्लस बी कितना होगा बताइए? ए माइनस बी, आपका आंसर हो गया 400। ओके, क्लियर? अब देखिए आपने ये बनाया। अब अगर आप देख रहे हैं तो ये इक्वेशन किसके फॉर्म पे पड़ता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, और 112 क्या हुआ 256 माइनस 144। ऑब्वियसली ए माइनस बी के फॉर्म पे पड़ रहा है, ये यहीं कैंसिल हो गया। आपका आंसर हो गया ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 256 प्लस 144 = 400। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो आपको मैंने बताया था कि 11 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को क्या होना पड़ेगा? सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये नंबर है 13b7, तो 7 + 3 माइनस b + 1 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इक्वेशन आपको क्लियर है? क्यों होगा 0? क्योंकि 0 होगा तभी वो 11 से डिविजिबल होगा। तो 10 - b - 1 = 0, सो b = 9। ओके, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये बोलता है 4a3 इज एडेड टू 984। तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? 13b7। 13b7। अब b आपको पता चल गया, b क्या है 9, तो मतलब नंबर क्या है 1397। तो 4a3 का वैल्यू क्या हुआ? 4a3 का वैल्यू हुआ 1397 माइनस 984। ओके, तो ये हुआ आपका 4a3 = 413। तो a का वैल्यू क्या हुआ 1, a = 1 एंड b = 9। आपको क्या निकालना है? देन a + b = what? तो a + b = 9 + 1 = 10। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको जो जो कुछ भी पढ़ाया है वो सब याद रखिएगा, क्योंकि आगे की क्लास में भी इसका यूज होगा। ये नहीं कि अभी बताया और भूल गए और फिर कुछ याद ही नहीं है। कल हम लोग क्या सीखेंगे? कल हम लोग सीखेंगे HCF एंड LCM, और इसमें भी आप लोग पुराने जो फॉर्मूलास है वो सब यूज करते ही जाइएगा। अपना घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन और सारा सॉल्व कीजिए। क्लास में जितना पॉसिबल है मैं उतना क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगी, बट आप लोग अपने अपने घर जाके भी क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। ओके।